अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। अक्सर औक़ात हम जब जेट-10C को देखते हैं या इवन F-16 ब्लॉक 70s को देखते हैं तो हमें ये एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से रिलेटेड 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट नज़र आते हैं और नॉर्मली ये समझा जाता है कि इनके इंजन्स इनफ पावर प्रोवाइड कर देते हैं कि ये अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को भी पावर दे सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को भी पावर दे सकते हैं और ये एनिमी एयरक्राफ्ट को जैम भी कर सकते हैं। एक हद तक ये बात ठीक है और ये चीज़ें कर भी सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर जेट-10C जैसा एयरक्राफ्ट एक ऐसे एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मुकाबले में इससे ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सफिशेंट पावर प्रोवाइड कर पा रहा है अपने ऑन बोर्ड सेंसर्स को, तो वहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा ही कुछ नज़र आया है चाइना की तरफ से पब्लिश होने वाले या आप कह लें कि मंजर-ए-आम पर आने वाले एक रिसेंट डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है या इस पोस्टर में आप देख सकते हैं शाहीन एक्सरसाइज 2019 जो पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के दरमियान हुई थी, उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि चाइना के 5 J-16 से उन्होंने डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान 70 फ्लाइट्स परफॉर्म की और उन 70 फ्लाइट्स में 51 किल्स परफॉर्म की, यानी कि 51 टाइम्स अपने जो मुखालिफ एयरक्राफ्ट थे उनको उन्होंने शूट डाउन किया। 14 दफ़ा उन्होंने जेट-10C को किल किया, 4 दफ़ा उन्होंने J-11B को शूट डाउन किया, 11 दफ़ा ही JF-17 थंडर को किल किया, 13 किल्स इनकी पाकिस्तानी मिराजेस के खिलाफ थी और 9 किल्स थी F-7s के खिलाफ। अब सिर्फ 5 J-16 से और उन्होंने अपने मुखालिफ आने वाले हर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया और 2019 तक मैं बता दूं कि चाइना उस वक्त न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वगैरह इंटीग्रेट कर चुका था J-16 पर। तो प्रैक्टिकली इस वक्त दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जो सुखोई सीरीज़ का या फ्लैंकर सीरीज़ का एयरक्राफ्ट माना जाता है वो चाइनीज़ J-16 है और चाइना के पास ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब J-16 को 2-3 मामलात में इवन जेट-10C पर एक बड़ा एज है। पहला तो ये है कि J-16 एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, इसका कॉम्बैट रेडियस जेट-10C से डबल है, ये साइज में भी बहुत बड़ा है और जेट-10C से डबल वेपन्स कैरी कर सकता है, BBR मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स कैरी कर सकता है और बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड कैरी करने के बावजूद भी इसके इंजन्स इतनी पावर जनरेट कर रहे होते हैं कि ये ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आईसा रेडार को बेहतर तरीके से लेकर चल सकता है। जबकि जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं, लेट्स सपोज मैं JF-17 थंडर की बात करता हूं जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसमें मसला क्या आता है कि अगर आप इसे फुली लोडेड कर दें, लेट्स सपोज इसने 2 CM-400 AKG मिसाइल कैरी किए हुए हैं, 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल कैरी किए हुए हैं, सेंटर लाइन पर एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी कैरी किया है, तब या तो ये एक टाइम पर अपने आईसा रेडार को चला सकता है या अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को। अदरवाइज फिर या से अपनी स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी या दूसरे इस तरह की मैनेजमेंट होती है जिसे आप एनर्जी मैनेजमेंट में कह सकते हैं। ओवरऑल आप अपने पूरे फ्लाइट एनवेलप को देखते हैं तो वहां आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब जब बात आती है J-16 की तो उसके पास ट्विन इंजन है, साइज बड़ा है, तो वहां उसे कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि ऐसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जब एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आते हैं और प्लस उनके पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी हो तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब ये जो किल्स परफॉर्म की J-16 ने ये उन्हीं जेट-10Cs के खिलाफ परफॉर्म की जिन जेट-10Cs ने इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए और 11 किल्स परफॉर्म की JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के खिलाफ जो पाकिस्तान ने 2019 में इंडिया के खिलाफ बॉम्बिंग मिशंस में यूज किए और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं कर पाए। तो जस्ट इमेजिन करें कि अगर वही J-16 इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले पे चला जाए तो वो तो Su-30 को रगड़ के रख देगा। और ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इंडियन Su-30 है J-16 जैसा, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल एक खोखला एयरक्राफ्ट है। इसका पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार उतना बेहतर नहीं है जितना Su-30 को लेकर इंडियन एयरफोर्स एक्सपेक्ट करती है। इंटरनल जो एवियोनिक्स है वो कुछ इजराइल की है, कुछ इंडिया की अपनी है, तो वो अलग एक मिक्सचर है। तो इस वजह से Su-30 का अवेलेबिलिटी रेट भी हमेशा से पुअर रहा है और ये कॉम्बैट में भी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, चाहे आप 2019 या 2025 के क्लैशेस देख लें। उसके मुकाबले में J-16 2019 में J-10C को भगा भगा के मार रहा था और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं जो चाइना की तरफ से अब पब्लिक हुए हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत से लोग जो पाकिस्तान नेवी को लेकर J-16 को पुश करते हैं कि भाई पाकिस्तान नेवी को एटलीस्ट 1 से 2 स्क्वाड्रन J-16 के रखने पड़ेंगे। तो मेरे ज़ाती ख्याल में मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि अगर पाकिस्तान नेवी एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन भी J-16 का लेती है जिसमें 20 J-16s हों तो पाकिस्तान नेवी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि पहला तो उनकी अपनी एयर आर्म में फाइटर जेट्स आएंगे। द सेकंड थिंग इज़
कि अभी JF-17 थंडर को एंटी-शिप रोल दिया हुआ है। तो JF-17 एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, तो अगर उसे सी लेवल पर फ्लाई करते हुए सी स्कीमिंग करनी पड़े, यानी कि रडार की डिटेक्शन से बचने के लिए ज़मीन के करीब या सतह समुंदर के करीब फ्लाई करना पड़े, तो आप जितना नीचे फ्लाई कर रहे होते हैं उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल आप पर पड़ती है और आपका उतना ही ज़्यादा फ्यूल भी खर्च होता है। तो वहाँ आपका कॉम्बैट रेडियस लेट्स सपोज 900 किलोमीटर था, तो वो कम होकर रह जाता है 750-800 किलोमीटर। लेकिन J-16 का एक तो वो फ्यूल ज़्यादा कैरी कर सकता है, प्लस उसके इंजन इतने ज़्यादा रोबस्ट हैं। WS-10A इंजन इसमें यूज़ होता है जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 135 किलो न्यूटन की है। तो वहाँ आप लॉन्ग रेंजेस पर सी स्कीमिंग भी कर सकते हैं, प्लस इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एनिमी रेडार्स को जैम कर सकता है। जबकि अगर आप थंडर्स यूज़ कर रहे हैं, फिर आपको बैकअप पर अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी रखना पड़ेगा या ग्राउंड बेस्ड जैमर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो J-16 कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जब वो बिल्कुल PL-15, PL-16 के साथ आर्म्ड है, तो इवन वो उस कंपैरिजन में J-10C को भी ईजिली डिफीट कर सकता है। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चाइना ज़्यादातर अपने J-16 को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है इंडियन बॉर्डर के नज़दीक भी और इवन जो ताइवान का बॉर्डर भी है, बिकॉज ये इस वक्त चाइनीज़ एयरफोर्स का वर्क फोर्स है जिससे वो ऑलमोस्ट बहुत से ऑपरेशंस में यूज़ भी करते हैं। और फ्यूचर में पाकिस्तान नेवी इसको लेती है या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, बट ये एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो थी और मेरा एक ज़ाती ओपिनियन था कि J-16 किन मामलात में पाकिस्तान नेवी को हेल्प आउट कर सकता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा फिलहाल ज़रूरत है। यानी कि सी शोर बेस्ड जो एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ब्लाइंड करने के लिए, और इवन एनिमी की डॉकयार्ड में अगर शिप्स खड़ी हैं तो उनको भी स्ट्राइक करने के लिए J-16 जैसा ही एयरक्राफ्ट है जो आपको इतनी लंबी रेंजेस पर जाके स्ट्राइकिंग एनवेल्प दे सकता है। ये काम सिंगल इंजन J-10C या इवन JF-17 थंडर नहीं कर सकते बिकॉज उनकी रेंज लिमिटेशंस आ जाती हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।